हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक प्रतिभा क्लासेस छत्तीसगढ़। और इससे पहले वाला लेक्चर आपने देखा होगा, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लेना प्रतिभा क्लासेस छत्तीसगढ़ के नाम से उसकी आईडी है जो नीचे मेंशन की गई है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। हमारा नया टॉपिक है पॉलिनोमियल का। वो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका चैप्टर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन टॉपिक्स के बाहर कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको कोफिशिएंट आपको पहले भी बताया है कि कोफिशिएंट क्या होता है और जीरोस क्या होते हैं। लेकिन जीरोस क्या होते हैं? कोई भी आपके जो x की ऐसी वैल्यू, किसकी? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे? जीरो बना दे, तो वो उसका क्या होगा? जीरोस होगा। कोफिशिएंट क्या होंगे? जो भी वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लीकेशन में है वो सब उसके क्या होंगे? कोफिशिएंट होंगे। जैसे कि यहाँ पे x के साथ में क्या मल्टीप्लाई है? a मल्टीप्लाई है, तो a क्या होगा? उसका कोफिशिएंट होगा। x के साथ में b मल्टीप्लाई है, तो b क्या होगा? उसका कोफिशिएंट होगा। तो इन चीजों में क्या रिलेशनशिप है, तो जीरोस और इनमें क्या रिलेशन है, वही आज हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ रिलेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि उसका प्रूफ कैसे आया, कि मतलब कि वो कैसे रिलेशनशिप निकाला गया है। ठीक है, तो पहला रिलेशन होता है इसमें, अगर पहले हम क्या करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस। अल्फा और बीटा क्या होंगे? इसके टू जीरोस होंगे, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि पॉलिनोमियल का। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो अल्फा और बीटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब उसका क्या होंगे? टू ही जीरोस होंगे। तो हमने सपोज किया है कि अल्फा और बीटा उसके टू जीरोस हैं। क्या है? टू जीरोस। ठीक है, देन अब हम देखेंगे रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप क्या है इसके बीच में, ये लिख लेंगे आप सबसे पहले। रिलेशनशिप है, पहला है क्या? सम ऑफ जीरोस। पहला रिलेशनशिप क्या है? सम ऑफ जीरोस, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर दो जीरोस अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकते हैं हम उसको? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए, जहां पर b क्या है? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम यहां पे क्या लिख लेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x। देन a क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट रिलेशन हो गया। क्या हो गया? ये आपका फर्स्ट रिलेशन हो गया। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये आपका फर्स्ट रिलेशन। देन सेकंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया कैसे, ये भी हम समझेंगे आगे। ठीक है, जिसका रिलेशन होता है c बाई ए। क्या होगा? c अपॉन ए, ये इसका प्रोडक्ट है। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? और c क्या है आपका? c है आपका इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो हम इसको क्या लिख देंगे? कांस्टेंट टर्म। देन a क्या है? सेम कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये दो आपके क्या है? रिलेशनशिप है, किसमें? जीरोस और किसमें? कोफिशिएंट में। ये जीरोस है और ये क्या है? कोफिशिएंट है। तो ये इस दोनों में रिलेशन। अब हम इसको आगे समझेंगे कि इनका प्रूफ क्या है, ये आखिर कैसे आए हैं। प्रूफ कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये आया कैसे है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? उन जीरोस और उस रिलेशनशिप के बीच को प्रूफ करेंगे कि कैसे वो रिलेशनशिप आया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे प्रूफ। तो हम इसके लिए लिख लेंगे सबसे पहले प्रूफ। क्या लिखेंगे हम सबसे पहले? प्रूफ, कि वो कैसे आया। तो देखो, आपके पास कोई एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए बी सी क्या है? रियल नंबर है, और ए इज नेवर इज इक्वल टू जीरो।
क्यों? क्योंकि अगर a अगर 0 के इक्वल हुआ तो फिर तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, अगर ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं। यस और नो? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे a की वैल्यू 0 रखी तो 0 रखने पर ये जो टर्म है वो पूरा 0, अगर वो पूरा टर्म 0 तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं, तो वो प्रूफ क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा a इज नेवर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम समझते हैं, अगर लेट सपोज अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा, ये प्रूफ है। ठीक है, x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा, ये दोनों इसके क्या है? जीरोस है। क्या है? जीरोस। तो अगर ये दोनों अल्फा और बीटा उसके जीरोस है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या हो जाएंगे? उसके फैक्टर हो जाएंगे। यस और नो? ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में और 10th में भी मैंने स्टार्टिंग में बताया है। अगर x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा उसके जीरोस हैं तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या होंगे? उसके फैक्टर होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे प्रोसेस क्या है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। यस और नो? याद करो, जब भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता था? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम यूज करते थे और उसको सॉल्व करते थे तो हमारे पास दो फैक्टर्स आते थे। यस और नो? तो ये वही दो फैक्टर हैं, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास वापस क्या होगा? वही इक्वेशन आ जाता था। तो क्या हम इस इक्वेशन को इस फैक्टर्स में लिख सकते हैं तोड़ के? अगर आपके पास 6 है तो 6 को तो आप 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, और जब 2 into 3 करोगे तो वापस आपके पास 6 आएगा ना। तो वही फॉर्म है ये। बस इसके सामने हम क्या लगा देंगे? के क्यों लगा देंगे? क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी, कोई भी डिजिट हो सकता है ना, तो वो k क्या करेगा? इस वैल्यू को बैलेंस करेगा। यस और नो? तो इसीलिए यहाँ पे हमने k लगाया। ठीक है, क्योंकि a कभी भी यहाँ पे 1 नहीं रहेगा। मान लो अगर हमने यहाँ पे मिटा दिया तो ये तो 1x स्क्वायर हो गया ना, तो हमेशा वहां पे 1 रहेगा क्या? कभी 2 भी रह सकता है, कभी 3 भी रह सकता है, कभी 5 भी रह सकता है, इस तरीके से कोई भी नंबर रह सकते हैं। तो यहाँ पे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू इस तरीके से फॉर्म में लिख देंगे। अब हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो k को हम एज इट इज रख देते हैं, पहले ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू बीटा माइनस एक्स बीटा, देन x इंटू अल्फा माइनस एक्स अल्फा, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे? फिर इसके बाद से सेम चीजें करेंगे k, देन यहां पे देखो इसमें से x कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लो और सिंप्लीफाई कर लेंगे। माइनस भी कॉमन है तो माइनस, एंड अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अंदर क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा, देन x कॉमन है, देन प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, देन इसके बाद k को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के एक्स, देन प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और यहां पे क्या लिखेंगे? जो नंबर ऑलरेडी आपको इक्वेशन दिया हुआ था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम दोनों साइड्स को क्या कर लेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का, यहाँ पर भी एक्स का, यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट टर्म। हम करेंगे दोनों तरफ कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर वाले को पहले कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर के ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या लेंगे हम? इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्स वाले को टर्म्स को कंपेयर करते हैं तो ये है b और ये क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा प्लस बीटा के। यस और नो? अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप देख सकते हो यहाँ पे k है तो क्या हम k की वैल्यू को यहाँ पे पुट नहीं कर सकते? k इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सिर्फ k की वैल्यू को a पुट करेंगे। b इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा और a को इधर नीचे ट्रांसफर करो, अल्फा प्लस बीटा को लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा और इज इक्वल टू b अपॉन a, और ये माइनस भी उधर चले जाएगा। तो ये आपका आ गया फर्स्ट रिलेशनशिप। ये क्या आ गया? सम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ओके, देन अब हम सेकंड रिलेशनशिप समझते हैं।
क्या है आपका अल्फा इंटू बीटा ना, तो आप देखो कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो, क्या दिया हुआ है c इज इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा, के अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पे फिर से हम फ्रॉम इक्वेशन 1 फिर से इक्वेशन 1 से हम क्या रख देते हैं, के की वैल्यू को a रख देते हैं, a इंटू अल्फा इंटू बीटा, बस a को इधर ट्रांसफर कर दो तो अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, ये आपका आ गया सेकंड वैल्यू, जो क्या है आपकी ऊपर है कांस्टेंट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कभी भी प्रूफ नहीं आया है आज तक तो एग्जाम में, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से ये आते हैं फैक्टर्स और ये रिलेशनशिप कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बस आ गया ये रट नहीं लेना है, मैथ्स रटना नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों रिलेशनशिप को फाइंड किया। अच्छा, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन सीबीएसई में ये पढ़ाया जाता है, इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको कोई भी दो जीरोस को दे दे और बोले कि आपको पॉलिनोमियल बनाना है, तो आप इस इक्वेशन के थ्रू आप पॉलिनोमियल को बना सकते हो। आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे देगा कई बार और बोलेगा कि फाइंड द पॉलिनोमियल या फिर मेक द पॉलिनोमियल, तो आप क्या करेंगे, इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू यानी कि जीरोस की वैल्यू को रख देंगे और आपका इक्वेशन बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि सीजी बोर्ड में बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, कभी नहीं आए हैं, लेकिन आपको फिर भी याद रखना है। ठीक है, अब हम समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी रिलेशनशिप के बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c आर गिवन बिलो। मतलब एक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c जिसके जीरोस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, जीरोस आपको गिवन है, देन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपको फैक्टर्स फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने पहले भी समझाया कि अगर आपके मान लो कोई दो जीरोस है अल्फा और बीटा, x इज इक्वल टू अल्फा, अगर आपके कोई दो जीरोस हैं, क्या है जीरोस, अगर x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा, टू जीरोस हैं, यस और नो, तो जब ये जीरोस हैं तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते थे। तो सेम अगर x इज इक्वल टू 3 इसके जीरोस हैं, x इज इक्वल टू 4 जीरोस हैं, तो x माइनस 3 एंड x माइनस 4 ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। बस यही आंसर इसका, बहुत इजी है ना। ऐसे सेम देखो 15 और 17 में इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 17, तो x माइनस 15 एंड x माइनस 17 ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, देन सेम ये इसमें देखो क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 18 देन x इज इक्वल टू 12, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x प्लस 18 देन x माइनस 12, ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। देन इसके बाद आपका क्या है, x इज इक्वल टू, यहां पे देखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस 2 और x प्लस 3 ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। सेम x इज इक्वल टू 1/2 देन x इज इक्वल टू माइनस 1/2, ट्रांसफर करो इस तरफ, x माइनस 1/2 देन x ये माइनस उधर जाके प्लस 1/2, ये दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। बस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। है ना, काफी इजी, बहुत इजी है, अगर आप समझ गए तो आपको बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, वो भी बहुत इजी है। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल गिवन है और आपको क्या निकालना है, सम ऑफ और प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करना है। इससे पहले हमने समझ चुके हैं कि क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, ये रिलेशनशिप हम इससे पहले समझ चुके हैं। तो चलो देखते हैं, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन, तो हम इसमें पहले वैल्यूज लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, वैल्यूज। जैसे यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a की वैल्यू क्या है? यहां पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 10 एंड c की वैल्यू है 24। यस और नो? अब हम जानते हैं क्या? सम ऑफ जीरोस। क्या जानेंगे हम? सम ऑफ जीरो, जो हमको फाइंड करना है। क्या होते हैं सम ऑफ जीरोस? सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी अपॉन ए। यही पढ़ा था हमने। क्या होता है? दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यस और नो? कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब हम इनकी वैल्यू लिख देंगे, दैट इज द अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी। माइनस बी की वैल्यू क्या है? 10, तो माइनस 10। ए क्या है आपका? 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस 10। देन नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज द सी अपॉन ए। यही पढ़ा था हमने। इसको क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यस और नो? यहाँ पे अब हम वैल्यू लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी की वैल्यू क्या है? 24। ए की वैल्यू क्या है? 1। तो दैट इज योर आंसर। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 24। ये आपका क्या होगा? सॉल्यूशन। ठीक है। अब हम समझते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, कंपेयर करेंगे। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 4। देन अब देखो यहां पे समझो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू रखो। माइनस बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 और ए की वैल्यू क्या है? -5। यस और नो? माइनस से माइनस कैंसल, आंसर इज 3/5। ठीक है। देन नेक्स्ट सेकंड प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c अपॉन ए। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? 4 और a की वैल्यू क्या है? -5, तो यानी कि -4/5। ओके, दिस आर द सॉल्यूशन। ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे के। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के ही क्वेश्चन नंबर 2 और 5 को देखेंगे। ठीक है। क्या है? कंपेयर करेंगे सॉल्यूशन। सेम वही सॉल्यूशन है। कंपेयर विद किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, जहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन के साथ -7, c इज इक्वल टू -9। फिर आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, जहां पर माइनस b की वैल्यू क्या है? -7, तो -7। a की वैल्यू क्या है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 7/2। दिस इज द आंसर। देन अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c अपॉन a। c की वैल्यू क्या है आपके पास? -9 और a की वैल्यू क्या है आपके पास? 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? -9/2। ओके। सेम अब इसको भी देखते हैं। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a की वैल्यू क्या आ गई? 1, b की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू क्या आ गई? -12। ये a, b और c की वैल्यू आ गई। ठीक है। देन अब देखो यहां पे क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इज -b अपॉन a। तो -b यानी b की वैल्यू क्या है? -1 हो जाएगी। a की वैल्यू क्या है? 1, तो आंसर इज -1।
देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा C अपॉन A, C इज -12 एंड A इज 1, तो आंसर इज -12। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, मैं आपको एक टाइप का क्वेश्चन और बताऊंगा जो आपके बुक में नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके बुक में ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने जब आपको प्रूफ करवाया था, किसका, जब मैंने आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का प्रूफ करवाया था, तो मैंने आपको वहां पे इक्वेशन हाईलाइट किया था, उसके बेसिस पर ये क्वेश्चंस हैं जो कभी कभी आ सकते हैं और आपको पता होना चाहिए। और सीबीएसई में, एनसीईआरटी में ये दिए हुए हैं और एनसीईआरटी में ये आते ही हैं। ठीक है, तो आप क्या दिया हुआ है, देखो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होते हैं, जीरोज यानी अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू 3 एंड बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू 4। दो जीरोज दिए हुए, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 3 एंड 4। अब आपको इससे क्या बनाना है, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो आप इन जीरोज का यूज करके आपको पॉलिनोमियल बनाना है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे, हमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है हमने, के एक्स स्क्वायर और क्या होता है के एक्स स्क्वायर, यहां पे पढ़ा था हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां पे माइनस होता था, माइनस अल्फा प्लस बीटा और क्या होता था, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही पढ़ा था ना हमने। तो बस अब यहीं पे आपको क्या करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, के यहां पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या है आपका 3 और प्लस बीटा क्या है 4, देन इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3 इंटू 4, देन के एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 7 एक्स प्लस 3 4 जा 12। ये आपका इक्वेशन बनकर तैयार है, ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। मैंने आपको बताया था आपको ये इक्वेशन को याद रखना है, कई बार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आपके बुक में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, देन ऐसे सेम क्वेश्चन सेकंड देखो क्या दिया हुआ है, लेट अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। देन बस यूज द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहां पे अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस -2 प्लस -3 एक्स, ठीक है, देन प्लस -2 इंटू -3। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। बस दिस इज वेरी इजी। आई होप कि आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स आपके चेक करूंगा, ठीक है। और आपने अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर लीजिएगा, जिसकी आईडी नीचे मेंशन की गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज और, आपका ये चैप्टर अब यहीं पर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।